जीवन में जब तक गोल नहीं है, यानी लक्ष्य नहीं, गोल डिसाइड नहीं किया, तब तक गोल गोल घूमते रहे। गोल गोल घूम रहे हैं, वहीं आ जाते हैं, वहीं आ जाते हैं। सुबह उठते हैं, दूसरी सुबह उठते हैं चाय चाहिए, दूसरी सुबह फिर उसी चाय पर आ गए, गोल गोल घूम के। तो क्यों? क्योंकि गोल ही नहीं कि हमारे जीवन का गोल क्या, हम करना क्या है, हमने सोचा ही नहीं कि जीवन मिला किस लिए है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दृष्टि दी, नज़र दी, आँख दी। विषम परिस्थितियों में नीचे आग जल रही है, कढ़ाई में तेल उबल रहा है, बड़ा कढ़ाहा, उसमें तेल उबल रहा है, और पेड़ के सबसे ऊपर के डाल पर एक चिड़िया बैठी है। विषम परिस्थितियाँ। अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें क्या दिख रहा है? उसे वो कढ़ाई नहीं दिख रही है, उसमें जलता उबलता हुआ तेल नहीं दिख रहा है। कहाँ देख रहा है? वो गोल की तरफ देख रहा है। तो जो गोल की तरफ चलने लगा उसे नहीं दिखेंगी वो सब, आएंगी, सब हैं उसके सामने। कृष्ण पूछते क्या दिख रहा है? उसका गोल क्या था? कि चिड़िया की आँख में तीर चलाना। तो उसे क्या दिख रही है? औरों से पूछा क्या दिख रहा है? पेड़ दिख रहा है। दूसरे से पूछा क्या दिख रहा है? ये कढ़ाई दिख रही है। नीचे देख रहे हैं, अगल बगल में देख रहे हैं। कुछ थोड़े ऊंचे उठे हुए हैं तो बोले क्या दिख रहा है? पेड़ दिख रहा है। गोल क्या था? चिड़िया की आँख। गोल क्या था? चिड़िया की आँख। गोल बनाएंगे तो गोल को अचीव करेंगे। अर्जुन के साथ कौन है? कृष्ण। हमारे साथ भी कृष्ण है, गुरु ही गोविंद है। तो अर्जुन को क्या दिखा? चिड़िया की आँख। केवल वो ही दिख रही है, चारों तरफ विषम परिस्थितियाँ, गरम गरम। घर में कितने लोग एसी में बैठे हैं, लेकिन भीतर का टेम्परेचर नॉर्मल नहीं है, हाई है। उनके बीच में हमें क्या दिखता है? अपना एम। हमें क्या दिखे? एम, ए दिखे, एम, ए दिखे। ए है क्या? ए हो तो वही दिखेगा। गोल में जी है, यानी गॉड, जी फॉर गॉड। तो अगर वो है तो वही दिखेगा। सब विषम परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं होंगी, सब हमारे अकॉर्डिंग नहीं होंगे, लेकिन हम उनके अकॉर्डिंग होंगे यदि गोल अचीव कर लिया। तो अर्जुन से कहा क्या दिखता है? बोले चिड़िया की।
बोले चला, केवल चिड़िया की आँख, चिड़िया भी नहीं दिख रही है। औरों से पूछते क्या दिख रहा है, थोड़े और ऊंचे उठ गए, चिड़िया। कहाँ जा रहे हो? सत्संग। कहाँ जा रहे हैं? सत्संग। क्या दिख रहा है? चिड़िया। उसको क्या दिखता है? चिड़िया की आँख। सत्संग जा रहे हैं, लेकिन सत्संग में कौन है? कृष्ण। कृष्ण को पा लेना ही हमारा गोल है। कृष्ण को पा लेना और फिर कृष्ण बन जाना। हर इंसान में पावर है कृष्ण बनने की, और वो कृष्ण ही है। मैं इसका बेटा, मैं इसका बेटा, मैं इसका बेटा। गुरु हमें क्या कहते हैं? तू मेरी संतान। गुरु कृष्ण क्या कहते हैं? तू मेरा, तू मेरा। मानते नहीं है। गुरु क्या कहते हैं? तू खुदा की शान, खुदा की शान। मतलब उसकी खुदा की शान कैसे? उस तेरे बिना मेरी शान ही नहीं। हीरा जन्म अनमोल, कौड़ी बदले नहीं जाए। अब तक तो सुना जाए, नहीं जाए। क्यों नहीं जाए? एम चुन लिया, गोल डिसाइड हो गया कि मेरा गोल क्या है। मेरा गोल क्या है? गोविंद। जी फॉर गुरु भी होता है, जी फॉर गोविंद भी होता है, और जी फॉर गॉड भी होता है। तो मेरा एम क्या है? पहले सत्संग, फिर गुरु की वाणी, फिर गुरु की वाणी को अंदर लेना। और जितना अंदर लेते जाओगे, क्या प्रकट हो जाएगा? अंदर से क्या प्रकट होगा? अंदर से क्या प्रकट होगा? भाव प्रकट होगा। भाव ही भगवान है, भाव में भगवान है। भाव ही भगवान, भाव में भगवान। तो भाव, अभी सुना ना, प्रेम ही ठाकुर और प्रेम ही पुजारी। ठाकुर कौन? प्रेम। पुजारी कौन? प्रेम। प्रेम ही, प्रेम ही। लव इज गॉड, लव इज गॉड। प्रेम परमात्मा है। भगवान राम क्या कहते हैं? रामहूँ केवल प्रेम पियारा। तो प्रेम को प्रेम ही तो चाहिए। प्रेम को प्रेम चाहिए। क्यों भगवान प्रेम का भूखा है? क्योंकि प्रेम है वो, इसलिए उसको प्रेम ही चाहिए। लव इज गॉड। हमारे अंदर अगर परमात्मा के लिए प्रेम आ गया तो परमात्मा आ गया, ईश्वर आ गया। प्रेम दिया तो प्रेम आया, जो दिया वो आया। अब पहले के ज़माने में किसी को 100 का लिफाफा दे के आते थे तो 100 का ही आता था। सौ का ही।
आज अगर आप 500 दे रहे हो तो 500 का ही आएगा, लेकिन सत्संग में आने के बाद ही हमें ये राज पता चला। सत्संग में आने के बाद कि जब गुरु आ गया तो पांचों सो गए। कौन सो गए बताएं? पांचों विकार सो गए। विकार क्या है बोलो? विकार क्या है? अंधेरा। गुरु क्या है? प्रकाश, रोशनी। तब रोशनी आएगी तो अंधेरा रहेगा। सो गए है, लाइट बंद करके देख लो, अंधेरा है ना, पर लाइट जलाते ही सो गए। तो लव इज लाइट भी। लव लाइट क्यों? क्योंकि परमात्मा है। तो गुरु आ गया, प्रेम आ गया, तो सारे विकार सो गए, पड़े हुए हैं। जैसे लाइट जलाते ही चूहे होते हैं ना, सब बिल में चले जाते हैं। लाइट चला, लाइट नहीं है ना, इसीलिए क्रोध आ रहा है। लाइट नहीं है, लाइट नहीं है इसीलिए अहंकार है। मैं इससे लाइट नहीं, तो लाइट आ गई। लाइट कैसे आ गई? मेन स्विच से कनेक्ट हो गए। मेन स्विच कौन? ईश्वर तो है, ईश्वर तो है, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। अगर हमें गुरु मिल रहा है तो उसकी कृपा हुई है हमारे। लाइट, बिना लाइट के हम अंधेरे में। किससे जुड़ गए? लाइट किससे? मेन स्विच से। तो लाइट मेन स्विच से नहीं जुड़े और ये सब लगा रखे तो क्या इनमें आएगी क्या? नहीं। एक कमरे की भी लाइट चली जाती है तो बोले फॉल्ट देखो कहाँ फॉल्ट होकर फेल हो गए, ढूंढते हैं। नहीं ढूंढी जाती है तो मैकेनिक को बुलाते हैं, जिसको पता है। अगर हमारी लाइट जाती है, हम बुझ जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं, हम डिप्रेस हो जाते हैं, तो हमारी लाइट गई। हम खुद नहीं, हम अंधेरे में तो हम खोज ही नहीं पाएंगे ना, तो टॉर्च की सहायता लेते हैं। टॉर्च से देखूं कहाँ है, नहीं मिलता। खुद की टॉर्च से नहीं मिलता, तो मैकेनिक को बुलाते हैं कि तू ठीक कर, क्योंकि उसी को ही पता है कि लाइट कैसे चली गई। जिसकी भी लाइट चली जाती है ना, उसको प्रेम की लाइट दे देना। समझ रही हो? जिसकी भी लाइट चली जाए, उदास हो जाए, बुझ जाए, बुझे हुए को और क्यों बुझाओ? फूंक मार मार के तो बुझ गया। फूंक मारते हैं, फूंक क्या मारते हैं? तू ऐसा ही है, तू ऐसा ही, तेरा कुछ होने वाला नहीं है, तो ऐसा ही रहेगा। फूंक और मार रहे, बुझे हुए पर और फूंक मार। उसको लाइट दो। क्या दो? लाइट।
क्या कौन सी लाइट दोगी? उसको लाइक पॉजिटिव बातें बोलना, हाँ लाइक तू बहुत अच्छा है, हाँ, encourage देखो करना, है ना, तू ये कर सकता है, हाँ यू कैन, you can, you will, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। कुछ भी। मैं वहाँ से आई तो वो कैसे, आई कैन कैसे, यहाँ तो तुम है ना बेड से टॉयलेट तक नहीं जाती हो बॉम्बे। आई कैन, बॉडी नहीं जाता ना, मन, बॉडी नहीं जाता। आई कैन कौन बोल रहा है? मैं कौन? नॉट बॉडी। इसी को जानना है, ये बोल कौन रहा है? नॉट बॉडी। झूठी मैं नहीं, सच्ची। हाँ वो बोल रही, आई कैन, मैं हूँ, मैं जाऊंगी, आई विल। तो इसको ही हमें सत्संग में जानना है, और जान करके, जानेंगे कैसे? जानकारी में जान दे जो फिर जान ले, जानकारी में जान दे फिर जान ले। आप जो पढ़ाई कर रही हो उसके लिए पहले जान लगा रही हो ना, और फिर क्लियर हो जाओगी। जान लिया, 10th पढ़ा हुआ है, क्लियर हो गया। 10th 12th धीरे 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 अपर स्टेज चढ़ते जाओ। जोर तो आता है ना सीढ़ी चढ़ने में, लेकिन जिसका जो यंग है उसको नहीं आता। जो यंग है उसको नहीं आता, बताओ कैसे? चढ़ जाता है, उनके अंदर ज्ञान है, चढ़ जाता है। हाँ, ज्ञान है इसलिए चढ़ जाते हैं। जो यंग है उसको जोर नहीं आता सीढ़ी चढ़ने में। क्यों शिल्पा? उसमें ताकत और पे विश्वास है कि आई कैन डू बोलती, है ना, सही है। ताकत है, पावर है, मन में पावर है। वो पावर बूढ़ों में भी ऐसी वाली नहीं चल सकती, उनमें भी है। देखो दीदी, तो ये मन की पावर है, मन की पावर। यही तो बता रहे हैं ना। उन्होंने भी बोला, मुझे तो पता ही नहीं था यार। नहीं तो ये बूढ़े थोड़ी हैं, तो यंग हैं। सही बात है, मन से। सत्संग में जो आ गया ना, वो बूढ़ा भी यंग हो जाएगा, और यंग न्यू हो जाएगा, और यंग ऑलवेज यंग ही रहेगा। बुढ़ापा बॉडी को आता है, बॉडी को आता है। लेकिन जिसने ये कला जान ली यंग रहने की, ब्यूटी पार्लर जाता है, सुंदरता जाता है, सुंदर ब्यूटी पार्लर यंग के लिए सत्संग। यंग वही है जो सत्संग में आते हैं, और फिर वो कभी बूढ़े नहीं, उनकी जो यंग हैं वो कभी ओल्ड नहीं होंगे, वो कभी ओल्ड नहीं, वो तो गोल्ड ही होंगे, ऑलवेज गोल्ड। क्योंकि वो एनी टाइम ग्रो कर रहे हैं, ना कि डाउन जा रहे हैं, ग्रो। इसलिए नहीं हो,
पेड़ होता है ना एक बहुत बड़ा, उसमें हर साल फल आते हैं, हर साल, हर साल, हर समय यंग है वो। तो इसलिए सत्संग हमें क्या करता है, नया बना देता है। बूढ़े भी यंग हो जाते, और यंग कभी बूढ़ा नहीं। इसलिए यंग अगर सत्संग में आ रहा है, बच्चा अगर सत्संग में आ रहा है, तो बच्चा ग्रो करता है, बूढ़ा नहीं। बच्चा ग्रो करता है, बच्चा ही तो बढ़ता है। तो बच्चे बन के रहेंगे गुरु के, तो ग्रो ही करेंगे। ठीक है, अब किसी को कुछ भी पूछना है तो बोलें, और अदरवाइज 1 बज गया।